सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो, जहां पर मैं आपको कराने जा रहा हूं बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंस के भी क्वेश्चंस और साथ साथ डिसोल्यूशन का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूं। बच्चों, हमने पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, फर्म पे करती है तो क्या होता है, पार्टनर पे करता है तो क्या होता है। अब मैं इसके लिए आपको कराने जा रहा हूं एक इलस्ट्रेशन, जो कि है इलस्ट्रेशन 8 बच्चों। इलस्ट्रेशन 8 के अंदर ये कहता है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000। कुछ नहीं लिखा कि किसने पे करा है, किसने बॉन्ड करा है, तो हम मानते हैं फर्म का ही खर्चा था और फर्म ने ही पे कर दिया। तो एंट्री सिंपल हो जाएगी कि फर्म कहती है भाई मेरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कि भैया मेरा रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है और मैं पे कर रही हूं, तो मेरे पास टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट से पेमेंट हो रही है। अमाउंट आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपीज। नेक्स्ट बच्चों हमारी एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपीज वर पेड बाय तरन आ पार्टनर। एक पार्टनर था तरन, जिसने बोला रियलाइजेशन के खर्चे मैं पे कर दूंगा। बॉन्ड करे थे फर्म ने, क्योंकि बॉन्ड रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बच्चे हम यही मानेंगे कि फर्म ने बॉन्ड करे हैं। तो यहां पर एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कि भाई फर्म कह रही है मेरा खर्चा है, और पे करने के टाइम पे तरन जी आगे आ जाते हैं तो आ जाता है तरन्स कैपिटल अकाउंट। अब आ जाती है बच्चों एंट्री नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपीज वर पेड बाय द फर्म। किसने पे करे हैं बच्चों? फर्म ने पे करे हैं। फर्म भी पे करती है तो नीचे क्रेडिट साइड पे टू कैश या बैंक आ जाता है, तो हम पहले लिख देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड की एंट्री पहले लिख ली, क्योंकि इसने पेड के बारे में ऑलरेडी बोल रखा है। ऑन बिहाफ ऑफ मदन आ पार्टनर, किसके बिहाफ पे पे करे? मदन के बिहाफ पे, यानी कि बॉन्ड करे होंगे मदन ने, तो ऊपर डेबिट साइड पे आ जाएगा मदन्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है बच्चों, भैया जिसने खर्चे बॉन्ड करे हैं वो ऊपर आता है, जो पे करता है वो नीचे आता है। अगर फर्म खर्चा बॉन्ड करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट आता है, पे करती है तो अपने कैश या बैंक अकाउंट से दे देती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों टाइम पे डेबिट या क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर के पास एक ही ऑप्शन है पैसा लेने या देने का बच्चों। तो यहां पर मदन कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट हो गया। अमाउंट डाल दीजिए बच्चों, यहां पर कितना हो जाएगा आपका? ये होगा 5,000 और ये भी हो जाएगा 5,000। ऊपर वाली एंट्री का भी 5,000 अमाउंट था, ये भी डाल देता हूं। इसके बाद एंट्री नंबर 4 पर आ जाते हैं, जो कि क्या है? पवन आ पार्टनर वाज पेड अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। भाई पवन एक पार्टनर था, उसे हमने रेम्युनरेशन दे दी 20,000 रुपए की। हमने बोला अब रियलाइजेशन का सारा काम तेरा है, हमारी हेडेक नहीं है, अब तू जाने कि तेरे को कितना खर्चा करना है। तू 20 के 25 कर, 50 कर, वो तेरी हेडेक है। मैंने तेरे को 20,000 दे दिया, मैं तो इसी की एंट्री करूंगा। फॉर्म कहते हैं भाई मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है, मैं रियलाइजेशन का खर्चा पे कर रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और मैं किसको पे कर रही हूँ बच्चों? पवन को पे कर रही हूँ। अब पवन की मर्जी, भाई पवन इसको कितने में पे करे, मैंने तो ठेका दे दिया, मैंने तो उसको एक अमाउंट दे दिया, वो जाने। ठीक है, रेम्युनरेशन का जो है 20,000 रुपीज और ये भी 20,000 रुपीज। बच्चों यहाँ पर एक्चुअल रियलाइजेशन का एक्सपेंस शायद 10 लाख को हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने रेम्युनरेशन यानी एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर चुके हैं हम। अगली हो जाती है 5th एंट्री बच्चों, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 8,000। अच्छा जी, 8,000 का टोटल खर्चा हुआ। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म। अच्छा जी, 3,000 रुपया खर्चा फर्म ने बॉन्ड करा था। फर्म बॉन्ड करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, कितने का बॉन्ड करा था? 3,000 ने, ये भी डाल लेते हैं। ठीक है, एंड बैलेंस बाय द रवि। अच्छा, जो बैलेंस है वो रवि ने बॉन्ड करा था, तो ये आगे रवीज कैपिटल अकाउंट। टोटल 8,000 था तो 5,000 रवि ने बॉन्ड करा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है 3,000 फर्म ने बॉन्ड करा है। ठीक है, और ये कहता है एंड बैलेंस बाय रवि। अब पार्टनर 8,000 आर पेड बाय द फर्म, और पे कर रही है बेसिकली फर्म, तो नीचे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टोटल आ जाएगा 8,000। बच्चों ये एंट्री कुछ भी नहीं है, टोटल 8,000 का खर्चा है, जिसमें से 3,000 फर्म का है, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिख दिया। अगला रिमेनिंग बैलेंस 5,000 रुपए रवि का है, और दोनों मिलाकर पे कर दिया किसने? फर्म ने। तो यहां पर हमारी ये हो गई फर्स्ट 5 एंट्रीज। अब हम आगे की एंट्रीज कर लेते हैं बच्चों। सो बच्चों हमारी जो 6th एंट्री है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो कि है 5,000 रुपए के, वर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय करण। भैया ये जो 5,000 रुपए के खर्चे हैं हमारे बच्चों, ये करण ने ही बॉन्ड करे और करण ने ही पे कर दिए। हम हमेशा अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर पार्टनर ने खर्चे बॉन्ड करे और पार्टनर ने ही पे कर दिए तो हमारा क्या लेना देना, फर्म क्या क्या लेना देना। यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, यानी कि नो एंट्री पास्ड। अगली एंट्री हो जाती है बच्चों 7th एंट्री, जिसके अंदर है मनोजा पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज। सिंपल सी बात है भाई, मनोज एक पार्टनर था जिसने बोला मुझे 10,000 रुपए दे दो रेम्युनरेशन के, मैं अपने आप खर्चे देख लूंगा। हम सिर्फ खर्चे पे करने के लिए रियलाइजेशन की एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म कहते हैं भाई मेरा
पैसा जा रहा है रियलाइजेशन का, रेम्यूनरेशन का, किसको जा रहा है जी, मनोज को जा रहा है। तो नीचे आ गया मनोज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डल जाएगा बच्चों यहां पर मनोज का जो कि था 10,000, और नेक्स्ट भी आ जाएगा 10,000 रुपीज। इसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे 7th एंट्री, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 रुपीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। भैया देव को हमने 15,000 रुपए दिए डिसोल्यूशन के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। बच्चों ये दो अलग अलग एंट्री हैं। सबसे पहली एंट्री है कि देव एक पार्टनर जिसको रेम्यूनरेशन पे करी गई है, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फॉर्म कहती है भाई मैं रियलाइजेशन का खर्चा कर रही हूं और पैसा किसको दे रही हूं, देव को दे रही हूं, तो नीचे आ जाएगा देव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रेम्यूनरेशन पे हो रही है। ये हो गया 15,000 रुपए और ये भी हो गया 15,000 रुपए। उसके बाद बच्चों फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। अच्छा जी, अगली एंट्री इसी के अंदर हो जाती है कि फर्म कहती है मैं रियलाइजेशन का खर्चा कर रही हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कैश और बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर रही हूं। जब बेसिकली खर्चा फर्म पे करती है तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नीचे आ जाता है। अमाउंट आ जाएगा बच्चों 8,000 रुपीज और यहां पर भी आ जाएगा 8,000 रुपीज। अगली हमारी लास्ट एंट्री हो जाती है इसकी 9th एंट्री, जहां पर ये बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपीज वर टू बी बॉर्न बाय पवित, यानी कि हमारे रियलाइजेशन के खर्चे 5,000 रुपए के थे जो पवित ने बॉर्न करें, जो कि एक पार्टनर है। अगर पवित ने बॉर्न करें तो पवित ही डेबिट में आ जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर पवित कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए के खर्चे हैं बच्चों, 5,000 रुपीज के खर्चे हैं जो कि पवित ने बॉर्न करे हैं। लिखता है इसके बाद हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, यानी कि एक और पार्टनर था हितेश जिसने खर्चा पे कर दिया। तो नीचे आ जाएगा टू हितेश कैपिटल अकाउंट और यहां पर भी एंट्री हो जाएगी 5,000 रुपए से। बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन आप साथ साथ कर लीजिएगा। अब हम करते हैं बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर डिसोल्यूशन का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। राइट नाउ मैं आपको कराने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन 18। बच्चों यहां पर आपके रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कैश और बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कराने जा रहा हूं। बच्चों देखो, हमें सबसे पहले जानना है इन तीनों का बेसिकली नेचर क्या है। बच्चों यहां पर बिजनेस डिसोल्यूट होने जा रहा है, यानी कि बिजनेस बंद होने जा रहा है। अगर बिजनेस बंद होगा बच्चों तो हमें सारे असेट्स बेचने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ दैट उनसे पैसा रियलाइज करना पड़ेगा, वहीं पर सारी लायबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उधार वालों का पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो हमें घर नहीं जाने देंगे। बच्चों एक नेचर होता है बेसिकली, जब हम असेट का अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक चीज पता है कि असेट हमेशा डेबिट साइड से बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड से घटते हैं। सेम एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम सारे असेट डेबिट साइड पर ओरिजिनल वैल्यू में लिख लेंगे और जो भी वो रियलाइज्ड होंगे, यानी जब भी वो सेल होंगे तो वो इस साइड आ जाएंगे। सेम एज इट इज सारी लायबिलिटीज ओरिजिनल वैल्यू पर यहां आ जाएंगी और जब भी वो रियलाइज्ड होंगी तो यहां से वो पे आउट हो जाएंगी। बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में असेट और लायबिलिटीज को बेच देंगे और जो भी गेन या लॉस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनती है, उसका रीजन यही है कि बिजनेस बंद हो रहा है। कैश अकाउंट के अंदर बेसिकली पार्टनर्स का जो भी सीडी होगा वो सीडी नहीं होगा इस बारी, वो टू कैश या बैंक से फाइनल पेमेंट होगी, बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है। ये अपना क्लोजिंग बैलेंस लेकर जाएंगे, बिजनेस से निकाल कर जाएंगे। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों इलस्ट्रेशन 18 में कहता है प्रशांत और रजत, ये कहता है पी और आर, यानी कि प्रशांत और रजत पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अच्छा बच्चों ये कहता है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स बाय द अथॉरिटीज। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दिया एक्स्ट्रा कि भैया इन दोनों को अथॉरिटीज ने रिमाइंडर दिया कि बेसिकली हेजेडियस सामान यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के अंदर जिसको तुम रिवर में डंप कर रहे हो। बेसिकली अथॉरिटीज के अगेन एंड अगेन रिमाइंडर देने के बाद भी इन दोनों ने अपनी फर्म में हेजेडियस मटेरियल का यूज करना बंद नहीं करा, ये उसे रिवर में डंप कर देते और कोर्ट ने पाया कि भैया इनका बिजनेस बंद होना चाहिए। यहां पर ये कहता है, देखो ये कहता है प्रशांत was deputed to realize the asset and pay the liabilities. He was paid 1,000 रुपए कमीशन। बेसिकली प्रशांत को 1,000 रुपया दिया गया है कि भाई बिजनेस को जो भी रियलाइज होना उसका सारा काम तू देखेगा। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट मेरे को याद रहेगी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखो बेसिकली बच्चों हमें सबसे पहले क्रेडिटर गिवन है 80,000 का, फिर गिवन है प्रशांत की वाइफ का लोन। बच्चों ये जो प्रशांत की वाइफ का लोन गिवन है, ये प्रशांत की वाइफ का लोन बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आता है। अगली एंट्री में गिवन है राजेश का लोन। बच्चों ये राजेश का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, मैं बता देता हूं। देखो बच्चों सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी पे करी जाती है। फर्स्ट पार्टी होता है बिजनेस, सेकंड पार्टी होता है पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का लोन होगा तो वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली कैश से पे हो जाएगा। लेकिन वहीं उसके अपोजिट अगर किसी की वाइफ का लोन है तो वो यहां पर आएगा और नॉर्मली जैसे क्रेडिटर्स या फिर बैंक लोन पे होता है वैसे ही पे हो जाएगा। चलो हम डाल
डालना स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर, क्योंकि वो क्रेडिट साइड से बढ़ती हैं लायबिलिटी बच्चों। कौन सी साइड से बढ़ती हैं? क्रेडिट साइड से बढ़ती है, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर क्रेडिट साइड पर पहले आएंगी, फिर यहां से पे आउट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों टू क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू है 80,000 रुपीज, ठीक है जी। इसके बाद लिखा है यहां पर कि प्रशांत की वाइफ यानी कि टू मिसेस प्रशांत लोन, जो कि प्रशांत की वाइफ है उसका लोन है। इसको भी हम ओरिजिनल वैल्यू पर लिख लेते हैं, ये 40,000 रुपीज बच्चों, ठीक है। राजेश का लोन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राजेश एक पार्टनर है, उसका लोन नहीं आता बच्चों। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बच्चों ये रिजर्व नहीं है, रिजर्व होता तो बढ़ जाता, ये फंड है तो हम इसे यहां पर लिख देंगे। इसका अमाउंट आ जाएगा बच्चों बेसिकली ये है 8,000 रुपीज का। इसके बाद कैपिटल अकाउंट गिवन है, ये दोनों पार्टनर्स के आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन के नाम से। ये एक का हो जाएगा 42,000, अगले का भी हो जाएगा 42,000। असेट साइड पर आ जाते हैं, सारे असेट डेबिट में डाल दिए जाएंगे। ये आ गया बच्चों टू बिल्डिंग, ठीक है जी। ये आ गया टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये आ गया टू डेटर अकाउंट, ठीक है जी बच्चों। इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बच्चों हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, क्योंकि या तो डेटर में से माइनस करके लिख दो। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको डेटर में से माइनस नहीं करना है, आपको क्रेडिट साइड पे उसे सीधी सी बात लिख देना है, क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट से माइनस होकर ही प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, तो उसे क्रेडिट में लिख के छोड़ दो बस। बाय प्रोविजन फॉर डेट, इसका अमाउंट है बच्चों 4,000 रुपीज। हम डाल देते हैं बिल्डिंग थी हमारी कितने की बेटा? 1,20,000 रुपीज की बिल्डिंग थी। इसके बाद 30,600 रुपए की बेसिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। इसके साथ डेटर हमारा जो था वो 34,000 रुपए का था, 4,000 का प्रोविजन था, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद आ गया बच्चों नेक्स्ट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है जी। ये भी एक असेट है, कितना? 37,400 रुपए का। उसके बाद अगला दे रखा है कैश अकाउंट, तो ये कैश का अकाउंट बनाना पड़ता है, तो ये इसका बैलेंस बीडी हो गया। इसका अमाउंट कितना है बच्चों? इसका अमाउंट है बेसिकली 6,000 रुपीज। इसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई भी चीज लायबिलिटी साइड पर दी होती है, जैसे कोई रिजर्व दिया होता है, जनरल रिजर्व हो गया, नॉर्मल रिजर्व हो गया, ये सारे पार्टनर्स को क्रेडिट साइड से मिलते हैं। सेम एज इट इज जो असेट साइड पर चीजें दी होती हैं वो पार्टनर को डेबिट साइड से मिलती हैं। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बच्चों इसका अमाउंट बेसिकली 8,000 रुपए जैसे आपको दिख ही रहा होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले पार्टनर को मिल जाएगा 4,800 और दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा हमारा 3,200। ये बेसिकली कैसे हुआ? 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 टोटल। ओल्ड रेशियो में बटा है तो 8,000 इंटू 3/5, दूसरे का हो जाएगा 8,000 इंटू 2/5। ये हमने डाल दिया डेबिट साइड पर। बच्चों इसके साथ ही हमने सारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन आइटम्स को डाल दिया। छोटी सी मिस्टेक यहां पर है कि यहां पर क्रेडिट साइड पर बाय आता है, तो इन सबको मैं बाय कर दूंगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आगे करना स्टार्ट करते हैं। ये कहता है प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, यानी कि ये जो प्रशांत की वाइफ का यानी कि मिसेस प्रशांत की वाइफ का लोन था, ये कट रहा है बच्चों, इसको पे करने के लिए रेडी हो गया प्रशांत। तो यहां पर आ जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट के भैया पी अपनी वाइफ का लोन देने को तैयार है, जो कि है 40,000 रुपए का। चलो जी इसकी पेमेंट हो गई। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसका हम क्रॉस ट्रांसफर यानी कि डुअल इफेक्ट दिखाएंगे। प्रशांत अपनी वाइफ का लोन दे रहा है, तो ये क्रॉस ट्रांसफर को यहां भी आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा प्रशांत में 40,000 रुपए। अगली एंट्री है बच्चों की डेटर रियलाइज हो रहे हैं 24,000 रुपए से। डेटर असेट है, ये यहां से खत्म हो गया और यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो हम मानेंगे कि भैया कैश से ही बिक रहे होंगे। तो ये आ जाएगा टू बाय कैश अकाउंट और नीचे आ जाएगा डेटर। डेटर कितने के रियलाइज हो रहे हैं बच्चों? 24,000 रुपए के रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। डेटर खत्म हो गए। इसके बाद ये डेटर के बाद बोलता है राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट। राजेश ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले ली, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गई, लेकिन नाम आ जाएगा नीचे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट कि भैया आर ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले ली और वो इन्वेस्टमेंट उसने 27,000 रुपए की ली, तो ये यहां पर आ जाएगा, ये क्रॉस ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। पहले आर में डाल दो 27,000 रुपए और नाम आ जाएगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट से आई है एंट्री, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि इसने क्या करा है, बेसिकली इसने इन्वेस्टमेंट ली है। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों बिल्डिंग रियलाइज हो रही है, तो बिल्डिंग भी एक असेट है, यहां पर एक क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे इसके डेटर के नीचे कैश से बिक्री होगी, ये आ जाएगी बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग थी बच्चों? 1,52,000 रुपीज की आपकी बिल्डिंग थी। इसके बाद ये कहता है क्रेडिटर वर पेबल। भैया क्रेडिटर को हम 2 महीने बाद अगर पैसे देते हैं, हमें क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पैसे देने थे, क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली। अगर हम उनको अभी पैसे दे देंगे तो वो हमें 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो चलो अभी ही दे देते हैं, हमें कोई
लेट करने का शौक नहीं है तो ये टू कैश अकाउंट डेबिट से पेमेंट कर रहे हैं। ये नीचे क्रेडिटर भी खत्म हो गए आपके, जो कि क्रेडिट साइड पे लेके थे 80,000 के 10% डिस्काउंट। 80,000 का 10% होता है बच्चों 8,000, यानी कि इसके पैसे हमने क्रेडिटर के दिए होंगे सिर्फ 72,000 रुपीज। ये यहां पर क्रेडिटर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री के अंदर ये कहता है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल एट अ लॉस ऑफ 1400 रुपीज। ये बिल रिसीवेबल थे आपके 37,400 के, अगर 1400 के लॉस यानी कि 1400 रुपए कम मिले हैं इससे, जब हमने इसको सेटल करा तो लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल 37,400 में से 1400 हटा दो तो 36,000 रुपए मिले होंगे, ये हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला ये क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2500 रुपए का, तो नीचे एक और एंट्री डाल दो 2, बेसिकली आ जाता है कैश अकाउंट से और ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक खत्म हो जाती है एंट्री। अमाउंट डाल देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की 2500 रुपीज की एंट्री होनी है। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डाल दिया 8,000 रुपए का, इसका कुछ नहीं होता, ये एज इट इज लिखकर छोड़ देते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी ऐसे ही लिख के छोड़ दिया जाता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। बच्चों देखो क्वेश्चन के अंदर एक और चीज गिवन है, यहां पर एसेट साइड पे आप लास्ट में देखोगे 4,000 रुपए की गुडविल गिवन है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, वहां पर 2 गुडविल होती हैं। एक गुडविल होता है जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर आता है तो लेकर आता है, रिटायरमेंट हो रही है तो लेकर जाता है। लेकिन ये होती है जो बैलेंस शीट में गिवन होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एडमिशन में, रिटायरमेंट में इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूएशन में नहीं रहने वाला, हम सारे एसेट बेच रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस गुडविल को भी बेच दे। इसको ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सारे एसेट लिखे जाते हैं डेबिट साइड पर लिख देते हैं कितने का है, 4,000 रुपए का। इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ये नहीं बिकती, ये एज इट इज लिख के छूट जाती है। यहां पर कहीं भी एडजस्टमेंट में नहीं लिखा कि गुडविल बेची गई है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो जाती है हमारी। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारी कोई एंट्री रह तो नहीं रही। अब बच्चों मेरे को 2 एंट्री याद आ रही है जो हमारी रह रही है। एक है राजेश का लोन। राजेश का लोन है, राजेश ने जब उधार दिया होगा तो पैसा हमें नगद दिया होगा। अब वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं देगा, कहेगा मेरे को डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर दो। यहां आ जाएगा बाय राजेश का लोन, हम डायरेक्टली, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री है तो सिंगल साइड एंट्री होगी। राजेश का लोन सीधा सीधा पे हो जाएगा, जो कि हमारा 40,000 रुपए का है। ठीक है जी, एक एंट्री ऊपर भी थी कि भैया यहां पर प्रशांत को दिए गए हैं पैसे असेट और लायबिलिटी को रियलाइज कराने के लिए, उसको 1,000 रुपए की कमीशन दी गई है। इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों जब पार्टनर को रेम्युनरेशन या कमीशन पे होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहां पर भी डेबिट हो जाएगा, यानी कि नाम आ जाएगा भैया किसको पैसा दे रहे हैं, पी को दे रहे हैं, पी का नाम आ जाएगा 1,000 रुपए से, और ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पी में 1,000 रुपए आ जाएंगे, लेकिन नाम आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों इसी के साथ अब मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं भूला हूं। क्वेश्चन के लास्ट में जरूर देख लेना कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई, कोई चीज बांटने वाली तो नहीं रह गई। सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली नीचे ही लिखी होती है एडजस्टमेंट में, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ऊपर भी गिवन थी 1,000 रुपए की, तो मैंने वो भी कंसीडरेशन में ले ली है। देखो बच्चों, अब ये कहता है हम एडजस्टमेंट वाली देखते हैं, एंट्रीज टू पीस कैपिटल अकाउंट 40,000 से यहां पर डेबिट में था तो यहां क्रेडिट में आ गया। हाँ जी, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये गुडविल नहीं राइट ऑफ होती। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 72,000 के यहां पर डेबिट में थे, क्या ये कैश अकाउंट में क्रेडिट में आए? नहीं आए, हम लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये 72,000 रुपए भी आने चाहिए। ठीक है जी, ये टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो ये भी आना चाहिए बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि ये दोनों ही रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं। ठीक है, ये 2500 रुपए वाले हम डाल देंगे, 1,000 रुपए की जो एंट्री थी वो आ गई होगी पी के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड पर देख लेते हैं बच्चों, यहां पर ये 3 चीजें हमें गिवन है। सबसे पहला 36,000 और 24,000 है। 36 और 24 60,000 होता है। जब 1,52,000 में 60,000 जोड़ते हैं तो 2,10,000 होता है, और 2,000 और ऊपर हो गया तो 2,12,000 रुपए आ गया। ये क्या ये चीज असेट अकाउंट में आ गई है डेबिट से, बेसिकली कैश के अकाउंट में आ गई है, तो हम डाल देते हैं क्रॉस ट्रांसफर करके टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ जाएगी 2,12,000 रुपए से एंट्री। ये बाय आर्स का कैपिटल अकाउंट 27,000 से यहां पर क्रेडिट में आ रहा है तो यहां पर डेबिट में हाँ जी आ गया है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हमने सारी एंट्रीज को जो कि एडजस्टमेंट थी हमने डबल चेक भी कर लिया है कि वो दूसरी साइड पे आ गई है। अगर वो कैपिटल अकाउंट की है तो कैपिटल में आ रही है, कैश की है तो कैश में आ रही है, यानी कि हमने सारी चीजें डाल दी हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अपना क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। बच्चों इसकी क्रेडिट साइड का टोटल जब हम कर लेते हैं सारी आइटम्स को जोड़ के तो 3,71,000 रुपीज आ जाता है। वहीं इसकी डेबिट साइड का जब हम टोटल कर लेते हैं, इसका डेबिट साइड छोटा आता है बच्चों, जब 3,71,000 में इस पूरी डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देते हैं तो यहां पर बैलेंस बच जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं गेन ऑन रियलाइजेशन। अब ये गेन ऑन रियलाइजेशन कितने का है बच्चों, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, आप हाथ से ही करना। बेसिकली गेन है 29,500 रुपए का। ये 29,500 रुपए का गेन दोनों पार्टनर को, यानी कि बच्चों पी को और आर को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट और ये भी आ जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट।
ये मिल जाएगा दोनों को ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में। पहले का हो जाएगा 17,000 बेसिकली 700 रुपए और दूसरे का हो जाएगा 11,800 रुपए। दोनों को टोटल हो गया 29,500 रुपए। नीचे डबल लाइन करके टोटल आ जाता है, जो कि हमारा टोटल है पूरे अकाउंट का 3,71,000, जो कि बड़ा था 3,71,000। ये भी 3,71,000 हो गया, क्योंकि जो बैलेंस कम था वो हमने प्रॉफिट के तौर पर यहां लिख दिया। अब ये जो प्रॉफिट है ये क्रेडिट साइड पे पार्टनर के ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बच्चों जब भी रियलाइजेशन अकाउंट लिखो तो टीचर कंफ्यूज ना हो जाए, तो ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि ये क्या है जी, गेन है ये, ठीक है जी। कितना हो गया 17,700 और ये हो गया 11,800। बच्चों एक बात का 101% ध्यान रखना कि ये डेबिट साइड को टोटल करते हैं पी की, और ये साइड छोटी से माइनस करके जो यहां पर बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी के नाम से नहीं बचेगा। बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो अपना पैसा लेकर जाएगा, ये टू कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर बच जाती है, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये फाइनल पेमेंट है। जब हम पी की डेबिट साइड को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जब ये 48,000 रुपीज माइनस करते हैं तो ये आता है 95,900 रुपीज। पी की क्रेडिट साइड बड़ी है जिसका कि अमाउंट आ रहा है 1,07,000 रुपए। ऐसे ही मैंने क्रेडिट साइड आर की जोड़ ली है, इसका अमाउंट आ रहा है 53,800 रुपीज। जब इसमें से मैं ये माइनस करता हूं तो टू कैश अकाउंट से 95,900 रुपीज बच जाते हैं बेसिकली पी के। जब इसके 42,000 को मैं प्लस कर देता हूं 11,800 से, तो ये आ गया 53 यानी 53,800 रुपीज। इसमें से ये दोनों जब हम माइनस कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है 23,600 रुपए। बेटा ये 23,600 रुपए आर के और ये 95,900 ये पेमेंट है दोनों पार्टनर्स की। ये क्रेडिट साइड से हम पेमेंट कर देंगे, हमारे पास से लेकर जाएंगे। तो ये आ जाएगा बाय भाई पी के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आ रहा है, बाय आर की कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आ रहा है, और इसका अमाउंट कितना है 95,900 रुपीज, और ये आ गया 23,600 रुपीज। ये दोनों की फाइनल पेमेंट भी डाल दी हमने। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को डबल लाइन से क्लोज कर लेते हैं। चलो जी, हमने डबल लाइन से अमाउंट वाले कॉलम क्लोज, सिंगल लाइन। टोटल आ रहा है 1,07,000, तो ये आ गया, ये भी आ गया जी, और यहां पर इसका आ रहा है 53,800, ये भी आ गया और ये भी आ गया 53,800। कैश अकाउंट की जब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2,12,000 प्लस 6,000 ये आ रहा है 2,18,000 रुपए मेरे बच्चों। और इसका जब हम जोड़ते हैं तो ये भी 2,18,000 रुपए आ जाता है। ये बैलेंस शीट की तरह मैच हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के अंदर हम उतना ही पैसा खर्चेंगे जितना हमें असेट को बेच कर और लायबिलिटीज को पे कर मिला है। ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन की फोटो अटैच कर दूंगा, उस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, वो भी इजीली आपसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप सारे बच्चों को डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए बच्चों।